तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे यर्गन क्लॉप ने शायद से रियल मैड्रिड को रिजेक्ट कर दिया है। एंड अगेन, इससे पहले कि हम लोग इन डेप्थ इस स्टोरी पे बात करें, और अगेन यहाँ पर एज ऑलवेज जब ऐसे कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरीज होती है, जब ऐसे कुछ वीडियोस होती हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेरी नजर रहेंगी। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि एक तरफ ऑन अ गुड नोट ये काफ़ी सही देखने को मिल रहा है कि भैया रियल मैड्रिड हरकत में है और जल्दी ही हरकत में है। ऑन अ बैड नोट ये भी बताता है कि रियल मैड्रिड ने ये सीजन सरेंडर, क्योंकि बचा ही क्या है। ठीक है, कोपा देल रे से बाहर हो गए, चैंपियन लीग से भी बाहर हो गए, और ला लीगा में भी अब यहाँ पर बस एक आप कह सकते हो फॉर्मेलिटी के लिए रियल मैड्रिड इस समय रेस में बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मैड्रिड खेल रही है, जिस तरीके से यहाँ पर मोटिवेशन ऑल टाइम लो है, मोराल इस समय ऑल टाइम लो है, इट इज़ ओनली अ फॉर्मेलिटी जब यहाँ पर हम किसी एक गेम में पॉइंट्स ड्रॉप कर देंगे और ला लीगा का टाइटल, ला लीगा की ट्रॉफी यहाँ पर बार्सिलोना के खेमे में चली जाएगी। एंड द वर्स्ट जो सिनेरियो है वो ये है कि शायद से एल क्लासिको में वो होता हुआ दिख रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन रियल मैड्रिड ने ऑन अ गुड नोट ये चीज़ क्लियर कर दी है कि वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर रियल मैड्रिड का नया मैनेजर ये अनाउंस हो जाएगा। ये एक बहुत सही चीज इस समय होती हुई दिख रही है। इससे यह भी पता चल रहा है कि पहली चीज तो रियल मैड्रिड इस समय एक्टिवली यहां पर स्काउट और एक्टिवली जो भी होता है बिहाइंड द सीन पूरी तरीके से जांच पड़ताल चल रही है कि कौन नया मैनेजर होने वाला है। एंड एट द सेम टाइम ये उस पूरे लिस्ट ऑफ मैनेजर्स को भी फिल्टर आउट कर देती है जो कि यहां पर वर्ल्ड कप में अपने अपने नेशनल टीम के साथ यहाँ पर पिच पर उतरने वाले, जिसमें आप कह सकते हो कि सबसे पहले तो डिशैम्स की बात हो रही है, जिनका तो पता है कि वो यहाँ पर फ्रांस वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद छोड़ देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर चाहे आप बात करो मॉरिशियो पोचेटिनो की, तो ये सारे मैनेजर इस समय फिलहाल के तौर पे तो लिस्ट से बाहर होते हुए दिख रहे हैं। रीसेंट टाइम्स में अगर तुमने यहाँ पर रियल मैड्रिड खबरों पे गौर अगर फरमाया हो तो तुमको समझ में आ गया होगा कि जो लिस्ट है अब वो सिर्फ 2 मैनेजर्स पे बन के आई है, और उसमें सबसे पहले आते हैं यहाँ पर जोसे मूरिन्हो, जिसका भी मैं तुमको डिटेल इसी वीडियो में दूंगा, और दूसरा आता है यहाँ पर यर्गन क्लॉप। इंटरेस्टिंगली यर्गन क्लॉप, अगेन पहली बात तो रिपोर्ट डियारो एएस की है, लेकिन इस पे अब यहाँ पर जो रोशनी है, जिस पे और डिटेल्स है और अपना ओपिनियन फेब्रिजियो ने भी दे दिया, और इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर मुंडो डेपोर्टिवो और स्पेनिश अखबारों को भी पढ़ा कि भाई अल्टीमेटली यर्गन क्लॉप का क्या सिचुएशन है। क्योंकि अगेन अखबारों का जो पूरा हेडलाइन है दैट इज सेम कि यर्गन क्लॉप ने रियल मैड्रिड को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन उसके अंदर की जो डिटेल्स है ना, वहाँ पर सारा गेम होता है। सबसे पहले ओरिजिन स्टोरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर डियारो एएस ने ये क्लियर करा है कि यर्गन क्लॉप ने रिजेक्ट करा है एज ऑफ नाउ रियल मैड्रिड को। जब आप इसको डिटेल में पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है रिजेक्शन तब आता है जब आप एक्टिवली किसी नेगोशिएशन में होते हो। यर्गन क्लॉप के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो ये है कि यहां पर एक और बंदा साथ में जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज टोनी क्रूज। अभी तक यहां पर फैंस ये मान के चल रहे हैं कि टोनी क्रूज का आना इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यर्गन क्लॉप। लेकिन इस रिपोर्ट में और मल्टीपल रिपोर्ट्स में इस चीज को मेंशन किया गया है कि रियल मैड्रिड ने सबसे पहले ये डिसीजन लिया कि टोनी क्रूज को वापस लेके आना है, और उसके बाद अब वो ये डिसीजन लेने वाले हैं कि नया कोच कौन होगा। यानी कि उन्होंने ये लिंक तोड़ दिया। अब चाहे यर्गन क्लॉप हो चाहे जोसे मूरिन्हो हो, टोनी क्रूज का आना ये कंफर्म है। और कितनी बड़ी बात है अगर यहां पर यर्गन क्लॉप जैसा बड़ा नाम, जोसे मूरिन्हो जैसा बड़ा नाम, और रियल मैड्रिड का नया मैनेजर कौन होगा, ये अगर इतना हाइप में नहीं होता, लोगों की जुबान पे नहीं होता, और इस समय टॉपिक ऑफ डिस्कशन ना होता, टोनी क्रूज का रियल मैड्रिड वापस आना, भाई कितनी बड़ी चीज़ है, तुम सोच सकते हो यहाँ पर। और मैं यहाँ पर पहली चीज़ तो अगेन तारीफ करनी पड़ेगी कि रियल मैड्रिड के मैनेजमेंट को देर आए दुरुस्त आए, उनको समझ में आ चुका है कि इस ड्रेसिंग रूम में लीडरशिप की कमी है। ठीक है, उनको यहाँ पर टोनी क्रूज को वापस लाना ही पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि टोनी क्रूज इस समय, पहली बात ये थोड़ी सी डाउट आ रही थी क्योंकि टोनी क्रूज ने जब रिटायरमेंट लिया था तो रियल मैड्रिड का रिन्यूअल ऑफर था टेबल पे, वो चाहते थे कि वो एक सीजन और रुके, लेकिन वो इसलिए नहीं रुका क्योंकि सबसे पहले उसको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था और उसके अपने पर्सनल एम्बिशन थे। अच्छी बात यह है कि शायद से फैमिली वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, तभी आई थिंक यहाँ पर नेगोशिएशन और डिस्कशंस चल रहे हैं। और अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पर जो उसके पर्सनल एम्बिशन में वो भी मैड्रिड के आसपास ही, उसकी टोनी क्रूज की फुटबॉल अकेडमी है जो मैड्रिड बेस्ड है, और उसका एक खुद का पॉडकास्ट चैनल है, वो चल जाएगा। यूट्यूब का काम तो चल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि भैया टोनी क्रूज रियल मैड्रिड में आ रहा है, किस कैपेसिटी में आ रहा है ये अभी भी क्लियर नहीं है। काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद से वो नए कोच का, नए मैनेजर का शायद से उसके कोचिंग स्टाफ में होगा, लेकिन फिलहाल के तौर पे ऐसा लग रहा है कि शायद से वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर वाले उसमें हो सकता है, लेकिन होगा एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन पे ही, चाहे वो यहाँ पर
फ्लोरेंटिनो पेरेस के जस्ट अंडर हो या फिर एक नए मैनेजर के साथ, लेकिन यहां पर एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन होगी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टोनी क्रूज के हाथ में एक अच्छी खासी पावर होगी कि वो किस तरीके से यहां पर स्क्वाड को कंस्ट्रक्ट करना चाहता है। अगेन, एक हाथ पे मैनेजर से भी बात करेगा वो और दूसरा हाथ पे फ्लोरेंटिनो पेरेस से भी बात करेगा। भाई बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि टोनी क्रूज वो आदमी है जिसको ये पता है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज आप मड्रिड में नहीं कर सकते। टोनी क्रूज वो आदमी है जिसको ये पता है कि यहां पर अपनी हर प्लेयर की जो ईगो होती है उसको क्लब के बैज के नीचे ही रखना पड़ेगा। द मोमेंट वो बैज से ऊपर जाने लग जाए तब समझ जाओ कि यहां पर प्लेयर अब इस ड्रेसिंग रूम में रहने लायक नहीं है। और टोनी क्रूज वो बंदा है जिसने इतने जनरेशन ऑफ द स्टार्स के साथ काम किया है, ना ही सिर्फ रियल मैड्रिड में बल्कि उससे पहले तुम सोचो कि वो यहां पर रॉबन, रिबरी, लेवेंडाउस्की, थॉमस मुलर के साथ बायर्न में था। उसके बाद वो यहां पर आप कह सकते हो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गैरेथ बेल, उसने सारे वो एराज देखे हैं। उसने वो डाउनफॉल भी देखा है रोनाल्डो के बाद, उसने फेलियर्स भी देखे, लेकिन अल्टीमेटली उसने वो सक्सेस को ना ही सिर्फ देखा है बल्कि आर्किटेक्ट भी किया है। लेकिन यहां पर बुरी खबर यह है कि जो फैंस एंटिसिपेट कर रहे थे कि यर्गन क्लॉप जर्मन, टोनी क्रूज जर्मन, और यहां पर एक तरीके से एंटिसिपेशन था कि यर्गन क्लॉप का आना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोनी क्रूज, वो होता हुआ नहीं दिख रहा। और उसके ऊपर से बुरी खबर यह है कि भैया यर्गन क्लॉप ने शायद से रियल मैड्रिड को एक इमेजिनरी रिजेक्ट कर दिया। वो इसलिए क्योंकि जब आप आर्टिकल के इन डेप्थ बिटवीन द लाइन्स चीजों को पढ़ोगे तो यहां पर कहानी कुछ अलग है। कहानी सबसे पहले यह है कि यह बात सच है कि शायद से रियल मैड्रिड के लिए जो प्रिफर्ड कैंडिडेट है इट इज जोजे मोरिनियो, नहीं बल्कि यर्गन क्लॉप। जोजे मोरिनो, अगेन एज फैब्रिजियो ने बोला, एज डेविड ऑनस्टीन ने भी बोला कि जोजे मोरिनो का ये ड्रीम भी है और जोजे मोरिनो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट भी है कि वो रियल मैड्रिड में आना भी चाहता है और वो रियल मैड्रिड को ठीक भी कर देगा। ये बात भी तय है कि जोजे मोरिनो का जो एजेंट है वो एक्टिवली नेगोशिएशन में है रियल मैड्रिड के साथ और शायद से ये स्पीड अप होता हुआ जा रहा है। मेरे को आई विल नॉट बी शॉक अगर एल क्लासिको के बाद या फिर जैसी ला लीगा की टाइटल रेस से रियल मैड्रिड बाहर हो जाएगी और बार्सिलोना ला लीगा जीत जाएगी, फैंस को चुप कराने के लिए, फैंस का दिल जीतने के लिए और वो डैमेज लिमिटेशन करने के लिए अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द मई में ही हम यहां पर अपना नया मैनेजर अनाउंस कर देते हैं। लेकिन यहां पर जोजे मोरिनो के साथ बस एक प्रॉब्लम थी कि जोजे मोरिनो सबको पता है इट्स अ टाइम बॉम्ब, वो बहुत सारी चीजें ठीक करेगा, बट यहां पर क्या यर्गन क्लॉप अगर अवेलेबल है तो क्या रियल मैड्रिड को जोजे मोरिनो के पास जाना चाहिए या फिर यर्गन क्लॉप के पास जाना चाहिए? एंड फैंस का एक तरफा आंसर था कि यर्गन क्लॉप पे भाई ट्राई करो, मनाओ यर्गन क्लॉप को, और यर्गन क्लॉप अगर आता है तो यर्गन क्लॉप को लेके आओ, अदरवाइज जोजे मोरिनो पे भी काम चल जाएगा। दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजर्स, दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, दो डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्शंस है, ठीक है। एक ऐसा मैनेजर है जो कि आपको 5-6 साल बहुत आराम से देगा, मे भी ज़्यादा भी दे सकता है, ठीक है। दूसरा वो मैनेजर है जो कि आपको पता है कि इंस्टेंटली आके काम करेगा, लेकिन इट्स अ टाइम बॉम्ब जो कि 3 साल में लिटरली यहाँ पर जाएगा ही हो जाएगा, वो जाएगा ही जाएगा, उसका काम करने का तरीका ही ऐसा है। देर इट इज़ इनएविटेबल। वो कैसे जाएगा? अभी तक स्टैट्स और हिस्ट्री ये बताती हुई आई है, पैटर्न ये बताता हुआ है कि जोजे मोरिनो हमेशा यहाँ पर तब गया है जब जहाँ पर थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम अब तितर बितर हो गया हो, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हो। और रियल मैड्रिड का ड्रेसिंग रूम इस तरीके से अभी तो स्टेट में है कि यहाँ पर उसका टूटना इट इज़ एक्चुअली ऑल्सो इनएविटेबल, कि यहाँ पर इतने ईगोज हैं और इतनी फ्रेजाइल ईगोज हैं कि उसको कैसे मैनेज करेगा जोजे मोरिनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन सबसे पहले कहानी यर्गन क्लॉप की ये है कि यर्गन क्लॉप सबसे पहले मैड्रिड ने क्लियर कर दिया कि वो यर्गन क्लॉप के साथ किसी भी नेगोशिएशन में नहीं है। ऐसे में ये भी क्लियर है कि रियल मैड्रिड ये चाहती है कि यर्गन क्लॉप पहले इस चीज़ को ओपन हो कि वो मैनेजमेंट में वापस आना चाहता है, जो कि अब तक रियल मैड्रिड को नहीं मिला। ये क्लियर संदेश उनको नहीं मिला कि यर्गन क्लॉप वापस आना चाहता है मैनेजमेंट में और वो रियल मैड्रिड की जॉब के लिए ओपन होगा। और रियल मैड्रिड पहले अप्रोच नहीं करेगी क्योंकि अगेन वहाँ पर और ऑब्लिगेशंस आते हैं और बिजनेस चीज़ें आ जाती है जहाँ पर उसको रिलीज क्लॉज वगैरह जो भी है। यर्गन क्लॉप की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसे हिंट नहीं मिले हैं कि वो रियल मैड्रिड की जॉब के लिए ओपन है, और ये बहुत बड़ा सेटबैक है भाई, क्योंकि अब तक इतना हल्ला कट चुका है। यर्गन क्लॉप के जितने भी इंटरव्यूज हैं अब तक इतनी बार मेंशन हो चुका है, लेकिन इतना सब करने के बाद, इतना सब होने के बाद, इतना यहाँ पर मीडिया में इस चीज़ की खबर चलने के बाद अगर अब भी रियल मैड्रिड को कोई भी हिंट नहीं मिला कि यर्गन क्लॉप इंटरेस्टेड है या नहीं है, वो आना चाहता है या नहीं आना चाहता, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर इस कहानी में अब कहीं ना कहीं वो ज़्यादा जान बची नहीं है। ये कहानी आने वाले हफ्तों में दम तोड़ देगी। और जैसे जैसे जोजे मोरिनियो का एजेंट अगर हम बात करें, इवन मोरिनियो की अगर हम बात करें, वो जैसे जैसे रियल मैड्रिड एंड पर्टिकुलरली फ्लोरेंटिनो पेरेज को यहाँ पर परस्यू कर रहा है, आई थिंक जोजे मोरिनो विल इवेंचुअली बी द न्यू रियल मैड्रिड मैनेजर। इसमें कहानी में एक ट्विस्ट ये भी है कि
सबसे पहले जो खबर मैं पढ़ रहा हूँ, जो रिपोर्ट्स मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें ये पूरी तरीके से मेंशन है कि मुरीनियो को लेकर रियल मैड्रिड के इंटरनल अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो काफ़ी लोग अपोज कर रहे हैं, काफ़ी लोग इसके खिलाफ हैं। वो अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, कुछ लोग फेवर में दे रहे हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में दे रहे हैं, लेकिन जो सारा का सारा डिसीजन लाए करता है वो क्लियरली फ्लोरेंटिनो पेरेस पे करता है। अनलाइक जाबी अलोंसो, वहां पर रियल मैड्रिड का एज एन इंस्टीट्यूशन एक कलेक्टिव डिसीजन था कि एक प्रोजेक्ट पे जाते हैं और वो फेल हुआ। अब फ्लोरेंटिनो पेरेस कमान को अपने हाथ में ले रहा है और वो कह रहा है कि नहीं भाई, अब जो मैं डिसीजन लूंगा वो लूंगा, और वो फिलहाल जोसे मुरीनियो की तरफ लाए कर रहा है। एंड अगेन, तुम जाहिर सी बात है कि जो लोग मुरीनियो के अगेंस्ट होंगे वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जर्गन क्लॉप के तो फेवर में ही होंगे, क्योंकि दोनों ऐसे मैनेजर हैं जो क्लब को बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में लेके आते हैं। ऑन अ पर्सनल नोट, मेरे को लगता है कि आई थिंक फ्लोरेंटिनो पेरेस अगर जोसे मुरीनियो की तरफ लाए कर रहा है, अगर उधर थोड़ा सा यहाँ पर बेंड कर रहा है, तो ये बताता है कि अभी फिलहाल रियल मैड्रिड किस तरीके से सोच रही है। वो यहाँ पर ट्रॉफी और यहाँ पर मेंटालिटी को वापस से सेट करने के लिए, आई थिंक यहाँ पर मैड्रिड जिस तरीके से सोच रही है वो ये मान चुके हैं कि जब 2010, 2011, 12 और 13 वो जो 3 साल में मुरीनियो ने मेंटालिटी सेट करी थी और उसका जितना भी रिवॉर्ड मिला था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुरीनियो वापस से आके एक साइकिल को रीस्टार्ट करेगा, रीइग्नाइट करेगा, और वो चीज़ इस समय अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पे है। ऑल्सो आई थिंक जर्गन क्लॉप भी ये चीज़ सोच रहा होगा कि जाबी अलोंसो ने इतना कुछ उखाड़ा, ठीक है, वो लेवरकुसेन में था, इतना कोई पैसा भी नहीं था, ठीक है, उसके पास अच्छे प्लेयर्स थे जिसको उसने ही बनाया था, तगड़े प्लेयर्स थे, और वो बायर्न के अगेंस्ट हेड टू हेड गया था और हराया ही था और सब जीता था। अल्टीमेटली उस पर बस यूरोपा नहीं था दिखाने के लिए, जो कि एटलांटा जीत गई थी, अनबीटन रहा था। इतना सब करने के बाद फाइनली जब उसने रियल मैड्रिड की जॉब ली थी, 7 महीने में वो अपना प्रोजेक्ट इंपोज नहीं कर पाया ड्रेसिंग रूम में। उसकी भी गलतियां थी, लेकिन सबको पता है अल्टीमेटली यहाँ पर ड्रेसिंग रूम ने उसको फेल किया, और ड्रेसिंग रूम ने स्पोर्टिंगली किया होता तो फिर भी एक्सेप्टेबल था। द फैक्ट कि यहाँ पर ड्रेसिंग रूम ने स्पोर्टिंगली नहीं बल्कि यहाँ पर पॉलिटिकली उसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करा, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर सेक्रीफाइस करवा दिया, वो आई थिंक मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग होगा जर्गन क्लॉप के लिए। और इसलिए जर्गन क्लॉप हाँ नहीं बोल रहा है, या फिर वो ओपनली अपने आप को अवेलेबल नहीं दिखा रहा है कि वो रियल मैड्रिड की जॉब में इस समय इंटरेस्टेड है। वहीं अगर दूसरी तरफ मुरीनियो की बात करें तो तुमको समझना पड़ेगा कि देखो भाई, जोसे मुरीनियो के लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है एट द टॉप ऑफ द यूरोपियन, अगर हम पेडिग्री की बात करें, ठीक है। पिछले लास्ट 10 साल से उसने आज तक कोई डोमेस्टिक ट्रॉफी नहीं जीती, ठीक है, कोई डोमेस्टिक ट्रॉफी नहीं जीती, बट उसने यूरोपा जीता है, उसने कॉन्फ्रेंस लीग जीता है 2022 के लिए। सो वो दिखाता है कि अभी भी यहाँ पर यूरोपियन कंपटीशन में शायद से वो मेंटालिटी को रीसेट कर सकता है। ये देखने वाली बात है कि क्या एम्बापे और विनीसियस को टुगेदर मुरीनियो सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ड्रेसिंग रूम इस चीज़ को कैसे रिसीव करेगा। और दूसरी बात शायद से ये है कि अनलाइक मुरीनियो किस तरीके से काम करवाता है, जर्गन क्लॉप किस तरीके से काम करवाता है, यह भी आपको सोचना पड़ेगा कि मुरीनियो इज़ अ मैनेजर जो कि मैन मैनेजमेंट पे, और यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि अगेन बहुत लोग ये कह रहे हैं कि मुरीनियो तो प्रेस करवाएगा, मुरीनियो तो अगर भागेगा नहीं तो यहाँ पर एम्बापे को डांटेगा, विनीसियस को डांटेगा, बट अगर आप जर्गन क्लॉप की तरफ देखोगे तो वो तो मानता ही नहीं है भाई, वो तो इस चीज़ को समझता ही नहीं। उसके लिए तो 11 के 11 प्लेयर वर्क हॉर्सेज हैं, उसके लिए तो एक प्रोजेक्ट है, गीगन प्रेसिंग है। तुम्हें लगता है कि ये टीम गीगन प्रेसिंग कर पाएगी? इसमें से बहुत प्लेयर निकलेंगे, बहुत प्लेयर को लाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। और इस समय रियल मैड्रिड एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर पर्सनली मेरे को लगता है यहाँ पर वो 2-3 साल ट्रॉफी ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जर्गन क्लॉप अगर नहीं आए, अगर आएगा तो वो ट्रॉफी ले से जाएगा, बट मेरे को मेरे मैनेजमेंट का पता है, मेरे को इस ड्रेसिंग रूम का पता है, मेरे को ये पता है कि वो कितना पॉलिटिकल पावर होल्ड करते हैं। मेरे को ये भी पता है कि क्योंकि अब आपको ये लग रहा है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस ने, विच इज़ फैक्चुअल, कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी करी हैं, बट अगर पिछले 2 साल की बात करें, द अराइवल ऑफ एम्बापे एंड दिस एंटायर पैम्परिंग ऑफ विनीसियस जूनियर, ये तभी हो पा रही है जब अल्टीमेटली यहाँ पर पेरेस जी की यहाँ पर आशीर्वाद उनका मिला हुआ है। तो ये कितना पेरेस के डिसीजन मेकिंग कितनी अच्छी होगी, कितनी नहीं होगी, तो आने वाला